आप भी डेली रूट पर ये रिश्ता क्या कहलाता है की अपडेट जानना चाहते हो तो प्लीज सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अरमान और अबीरा एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमको एक दूसरे से दूर रहना है। अबीरा खुद से कहती है तू याद रख सिर्फ तू यहाँ पर दादीसा के लिए आई है। वहीं पर अरमान भी यही सोच रहा होता है कि तू प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहे, खासकर कल के बारिश वाले सीन को भूल जा। तभी हम देखते हैं अरमान और अबीरा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वो दोनों फिर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अरमान मन में सोचता है कुछ भी नहीं होने वाला, तू अबीरा से दूर रहे। तो वहीं पर अबीरा भी सोच रही होती है, ये कहती है कि ये महा क्लोज हो रहा है, इतना पास आने से सारे क्लोज चैप्टर ओपन हो जाएंगे, इससे दर्द होगा। अभी अबीरा को अरमान छोड़ देता है और अबीरा नीचे गिर जाती है। अरमान कहता है मुझे तुमको छोड़ना नहीं चाहिए था। वीरा कहती है लेकिन छोड़ तो दिया। अरमान अबीरा को हाथ पकड़कर उठाने वाला होता है। भी अरमान के कानों में मायरा की आवाज आती है। अबीरा भी मायरा की आवाज सुनकर पीछे हो जाती है और छुप जाती है। मायरा भागकर अपने पापा के गले लग जाती है। मायरा अपने पापा से सॉरी मांगती है। मायरा कहती है आपसे 2 बार सॉरी मांगती हूँ, पहली आपसे रूडली बात करने के लिए, दूसरी आपसे बातें छुपाने के लिए। अरमान की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि अब तो बेटा बता दो कि क्या छुपा रही हो, मैं तो पता रूल है ना, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा आपस में सीक्रेट्स नहीं रखते। मायरा कहती है पापा बताती हूँ मगर यहाँ नहीं, अंदर चलो। वहाँ पर अबीरा और छुप जाती है ताकि मायरा कहीं उसे देख ना ले। अरमान कहता है मायरा अब तो बोलो कहाँ चले गए थे। मायरा कहती है मैं कुछ एक्सपेंसिव खरीदने चले गई थी। अरमान कहता है आप मुझे बताते मैं ले आता। दिखाओ तुम क्या लेकर आए हो। मायरा अपने पापा को कहती है कल दिखाऊंगी चाचू के संगीत में, वो भी अगर आप मेरी एक शर्त मानेंगे तो। अरमान कहता है आप पहेलियां क्यों बजा रहे हो, साफ साफ बताओ ना क्या बात है, आपको क्या चाहिए। मायरा कहती है कि आपका भरोसा कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप दे दोगे। अरमान कहता है आप मुझे अभी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मायरा कहती है आप पापा मेरी पूरी बात सुने बिना ही जस कह देते हैं। अरमान कहता है पहले आप झूठ बोलकर मेरे आगे शर्तें नहीं रखते थे। मायरा कहती है अगर आप मेरी ये शर्त मान लेते हो हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा परफेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे जो कल मांगूंगी अगर आप वो मुझे दे देते हो तो फिर मैं आपसे कभी भी बर्थडे गिफ्ट नहीं मांगूंगी, हम दोनों के बीच हैप्पीनेस वाली कमबैक हो जाएगी। इसलिए आप अब बोलो जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे दे दोगे ना। अरमान कहते हैं मुझे सोचने के लिए कल तक का वक्त चाहिए। ये सुनकर मायरा भी खुश हो जाती है और पापा का थैंक यू करती है। मायरा कहती है अच्छा अब मुझे लेट हो रहा है, आर्यन चाचू मुझे ड्रॉप कर देंगे, कल मिलते हैं चाचू के संगीत में। मगर अरमान मायरा को रोकते हैं और कहते हैं कि कल संगीत में अबीरा भी होगी और मैं नहीं चाहता तुम उसे देखकर ऐसा रिएक्ट करो कि आर्यन का संगीत खराब हो जाए। बेटा एक बार फिर से सोच लो, क्या कल आप वहाँ पर आना चाहते हो। मायरा कहती है जस माई बिल्ली, मैं तो खुद चाहती हूँ कि कल संगीत में वो भी प्रेजेंट हो। मायरा कहती है अच्छा अब मुझे लेट हो रहा है, ये अपनी आउटफिट भी सिलेक्ट करनी है कल के लिए। मायरा अपने पापा को लेती है और वहाँ से चले जाती है। वीरा अपने मन में सोचती है मायरा अपने पापा से कितना प्यार करती है, कुछ घंटों के लिए भी तुमसे नाराज नहीं रह पाई, तुम हो कि उसकी बात मानने के लिए मोहलत मांग रहे हो, मैं तो तुरंत हाँ कर देना चाहिए था। आगे हम देखते हैं मनीषा किसी को फोन करती है और कहती है पहले हमारा संगीत कैंसिल हो गया था लेकिन अब संगीत हो रहा है, आप कल आ जाइए। काटने के बाद मनीषा पूछती है कौन किसका पार्टनर बनेगा। विद्या कहती है मनीषा इस बार मैं सोच रही थी हम लोग कपल डांस नहीं करते, 3-3 का ग्रुप बनाकर डांस करते हैं। मनीषा ये सुनकर कहती है क्या, पर फूफासा कहते हैं लेकिन क्यों। विद्या अपने मन में सोचती है और कहती है मैं नहीं चाहती अरमान के साथ अबीरा जोड़ी बनाए, उसके साथ डांस करे। सब लोग विद्या से कहते हैं क्या सोचने लगी। विद्या बात को पलटती है और कहती है कपल डांस हम लोगों ने बहुत बार किया है इसलिए बोरिंग हो गया है, इस बार हम लोग थोड़ा डिफरेंट करते हैं। भी वहाँ पर मनु और बाकी लोग तालियां बजाते हुए आ जाते हैं। ईशा को मनु कहता है वाह क्या बात है, हम आशा से एक स्टेप नहीं लिया जा रहा, तुम्हें अपने डांस स्टेप की पड़ी हुई है, आशा का ध्यान रखने की जगह आप सब लोग संगीत की तैयारियां क्यों कर रहे हो। तानिया कहती है मामा साहब भाभी और
आर्यन ने ये संगीत कैंसिल कर दिया था। अभी डॉक्टर ने कहा है कि हमें नानिसा को खुश रखना है, इसलिए हमें लगा कि हमें ये संगीत करना चाहिए। ईशा कहती है मनु हम बारी बारी जाकर मम्मी सा का ध्यान रख रहे हैं, अभी भी उनके साथ आर्यन है। ईशा कहती है हम सब मम्मी सा को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्लीज गुस्से का माहौल क्रिएट करके के लिए आप लोग स्ट्रेस मत खड़ा करो। भी माधव कहते हैं मनीषा ठीक कह रही है, ऐसे मासा को स्ट्रेस देने के लिए अकेली विद्या ही काफी है। विद्या कहती है अब मैंने क्या किया है। माधव जी कहते हैं अगर तुम अवीरा को बेइज्जत करके घर से बाहर ना निकालती तो। विद्या कहती है तो मैं क्या करती माधव जी, उसे रोक लेती, क्या मैं अरमान और अवीरा की शादी फिर से करवा देती। माधव कहता है तुम कुछ भी करवाने वाली होती कौन हो, हमारा बेटा इतना भी आज्ञाकारी नहीं है, सही करता है गलत करता है अपनी मर्जी से करता है। वो 8 साल पहले भी अपनी मर्जी से अवीरा से अलग हुआ था, हमारे यहाँ किसी और के कहने पर नहीं। विद्या चुप हो जाती है और सोचने लग जाती है कैसे अवीरा और अरमान को अलग किया था। तभी माधव जी पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कुछ देर से तुमने अवीरा के खिलाफ जहर नहीं उगला। विद्या कहती है जिसे आप जहर कह रहे हो ये एक माँ का प्यार है, इसी प्यार के खातिर मैं अवीरा का आया भी नहीं पड़ने दूंगी अरमान पर। आगे हम देखते हैं मान अपनी दादी सा के पास होता है तो तभी वहाँ पर अवीरा भी आ जाती है। मान कहता है अभी दादी सा आप ठीक हैं। दादी सा कहती है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। अरमान उनको कहता है मैं अभी बाद में आता हूँ। दादी सा अरमान को रोकती है। मान घबरा जाता है, वो कहता है अभी तो आपने हाँ में सिर हिलाया, आप ठीक हैं, अब क्या हुआ। दादी सा कहती है इस बीमारी ने तो हमें हिला दिया है। दादी सा अवीरा को बैठने के लिए कहती है। मान कहता है दादी सा मैं आता हूँ। दादी सा कहती है कि अब क्या हुआ। कहता है नहीं मैं आपकी फेवरेट बुक लाता हूँ, आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मान वहाँ से चला जाता है। वीरा दादी सा के पैर दबाने लग जाती है और अरमान अपनी बुक लेकर आ जाता है और दादी सा को पढ़कर सुनाने लग जाता है। वीरा दादी सा को दवाई देती है और उसके बाद दादी सा सो जाती है। उसके पास ही वीरा भी सो जाती है। अगर अरमान अपने आप से बातें करता है, सोचता है कि मैं पता नहीं तुम्हारे सामने आकर क्यों कमजोर पड़ जाता हूँ। हमारे साथ साथ मायरा भी बहुत रो रही है और हम दोनों को ही के आंसू बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए हम दोनों के लिए और मायरू के लिए मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। अभी अवीरा की आंख खुलती है, वो देखती है कि अरमान वहाँ पर नहीं होता। वीरा अरमान के रूम में जाती है और अरमान को आवाज लगाती है। अरमान जागते हुए भी उसका जवाब नहीं देता। वीरा उठाने की कोशिश करती है मगर फिर भी अरमान नहीं उठता। वीरा कहती है ये तो घोड़े बेचकर सोया हुआ है। वीरा कहती है आज जो हुआ मैं इससे बात करना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं संगीत की तैयारियां हो रही होती हैं और दादी सा बेहद खुश होती है। अनिया कहती है नानी सा आप बीमार हैं। भी हम देखते हैं अरमान आसपास देख रहा होता है। आर्यन आता है और अरमान को कहता है क्या आप भाभी सा को ढूंढ रहे हो। मान मन में सोचता है, वो कहता है ढूंढ तो मैं उसे ही रहा हूँ, अगर मैं उससे खुद को दूर रखूंगा। मीना सबका स्वागत कर रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने ईशा और उसके घर वाले आ रहे होते हैं। आर्यन उनके पास जाता है और कहता है बुआ जी डोंट माइंड प्लीज। वो दिशा की नजर उतारने लग जाता है। ईशा भी उसको देखकर बहुत खुश होती है। उसे कहती है तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। वहीं पर दिशा के फादर कहते हैं जी एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा सच बोलती हैं। विद्या कहती है हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे, आप लोग कब आए और संगीत शुरू करें। ईशा कहती है दमयंती जी आज तो आपको भी डांस करना पड़ेगा। पर दमयंती जी में इतना गुस्सा होता है, वो कहती है जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। आदिशा कहती है दमयंती जी आज हमारे लिए कर लीजिए थोड़ा सा डांस, वैसे लड़के वालों को ना नहीं करते। अभी सब लोग संगीत शुरू करने के लिए कहते हैं। यादव जी कहते हैं पहली परफॉर्मेंस होने वाली है जे और हमारे दोनों समधियों की। ईशा के पापा कहते हैं हमें डांस नहीं आता। जे कहता है हम तो डांस करने जा रहे हैं। अभी आर्यन के पापा कहते हैं आज बच्चों का संगीत है, ये हम लोग डांस करते हैं। वो तीनों डांस करने लग जाते हैं। आर्यन दिशा से पूछता है तुम रो क्यों रही हो। आर्यन कहता है कहीं ये फिल्मी खुशी के आंसू तो नहीं। ईशा कहती है मुझे आज पता चला कि पापा को डांस भी आता है। ईशा कहती है देखो मम्मी कितना एंजॉय कर रही है, वो आज कितनी खुश लग रही हैं। अगर तुम मेरे लिए नहीं लड़ते तो आज ये सब कुछ नहीं हो पाता। आर्यन कहता है जान से प्यारी अपनी जान के लिए मैं क्यों नहीं लड़ता। आर्यन कहता है अरमान भैया और भाभी अवीरा कहाँ है। ईशा कहती है अरमान भैया तो बो रहे। अभी हम देखते हैं आर्यन और दिशा को भी डांस करने के लिए ले जाते हैं। अरमान सिर्फ अवीरा को ही ढूंढ रहा होता है, वो आसपास दिख रहा होता है कि अवीरा कहाँ पर है। वे अवीरा आ जाती है और अरमान से कहती है कि मैं कब से बोल रही हूँ कि तुमसे बात करनी है। वे अरमान को किसी का फोन आ जाता है और बाहर चला जाता है। वे माधव जी कहते हैं बारी है मनीषा, काजल और ममता जी की। सुनकर भुआ जी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि ममता नहीं जाएगी। ममता भी जाने से मना
कर देती है। आशा कहती है कि जा मेरे लिए छाछ लेकर आ ममता। वीरा उनकी बातें सुन रही होती है और बुआ जी को छाछ लाकर दे देती है। वीरा कहती है और कुछ तो नहीं चाहिए आपको। अब ममता आंटी डांस करने जाएं। वीरा कहती है चलिए आंटी अब डांस करने चलते हैं। वहीं पर ममता कहती है अब वीरा सबके सामने लड़की की माँ का ऐसे डांस करना अच्छा नहीं लगता। वीरा कहती है क्यों, जब लड़के के दोस्त के चाचा का बेटा डांस करता है नीचे लेट लेट कर तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब लड़की की माँ डांस करती है तो सब जल भुन जाते हैं। क्या माँ सिर्फ लड़की के शादी में कपड़ा ठूस कर रोने के लिए ही बनी है? इस लड़की को उन्होंने पाला पोसा, उसकी शादी के इतने सपने देखे। बेटी की शादी है, आपकी अपनी बेटी की शादी है, आप ही सेलिब्रेट नहीं कर सकती? आपको तो नॉन स्टॉप नाचना चाहिए। नो आपका मन भी यही कर रहा होगा। प्लीज आंटी जी आज डांस कर ही लीजिए आप। वीरा ममता को खींच कर ले जाती है। वहीं पर भुआसा बहुत गुस्सा होती है। पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।